नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी और स्टोरी पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती के बारे में, जिनकी मौत का कारण आज भी नहीं पता चला है और इनकी मौत को आज तक रहस्यमय माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 90 की दशक की वो नाजुक सी हंसी, बड़ी बड़ी आंखें और बिजली जैसे मुस्कान, जिनका नाम था दिव्या भारती। दिव्या भारती एक ऐसा नाम था जो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अचानक 5 अप्रैल 1993 की रात को सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक सवाल बनकर रह गया है। ये एक हादसा था या फिर कुछ और था? आइए आप जानते हैं कि दिव्या भारती कौन थी। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और बॉलीवुड में उन्होंने विश्व आत्मा, 16 और शबनम और दीवाना जैसे कई हिट फिल्में दिए, जिनसे उन्होंने बहुत नाम कमाया। और उन्होंने सिर्फ 2-3 साल में 20 से ज्यादा फिल्म कर लिए थे। बहुत लोगों का मानना था कि वो फीमेल एक्ट्रेस की अमिताभ बच्चन है, जिसने बहुत ही कम उम्र में रुतबा और पैसा दोनों कमा लिया है। 1992 में आई फिल्म दीवाना में शाहरुख खान के साथ उनकी इस जोड़ी को बहुत ही पसंद किया गया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और दिव्या भारती को फिल्म फेयर अवार्ड मिला गया। ये अवार्ड बेस्ट फीमेल डिबेट के लिए था। लोग उन्हें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की बड़ी टक्कर मानने लगे थे। दिव्या भारती की खूबसूरती के साथ साथ उनकी मासूमियत और एक्टिंग ने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों का पसंदीदा बना दिया था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम था। दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नादियावाला से चुपकर शादी कर ली थी। ये शादी 1992 में हुई थी, जिस टाइम पे दिव्या भारती सिर्फ 18 साल की ही थी। उनके पेरेंट्स और उनके फैन को ये बात तब पता चली जब उनकी मौत हो गई थी। उनकी ये बात कई लोगों को हैरान कर गई थी कि इतने कम उम्र में इतने सीक्रेट तरीके से शादी कैसे हुई। दिव्या भारती का संबंध साजिद नादियावाला से अच्छा था या नहीं, इस बात पर बहुत सारी बातें सामने आती रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या साजिद से बहुत प्यार करती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस शादी के बाद दिव्या बहुत ही परेशान रहती थी और डिप्रेशन में चली गई थी। अब बात करते हैं उस काली रात की जिस दिन ये घटना हुआ था। ये घटना 5 अप्रैल 1993 को हुआ था। तुलसी अपार्टमेंट, वर्सोवा। दिव्या उस वक्त अपने मुंबई वाले घर में थी। उस वक्त उनके साथ थी उनकी दोस्त नीलम, फैशन डिजाइनर अमृता और हाउस हेल्पर अनीता। साजिद नाडियावाला उस वक्त घर पर नहीं था। कहा जाता है कि उस वक्त उस रूम में सब ड्रिंक कर रहे थे और म्यूजिक बज रहा था। रात करीब 11 बजे दिव्या अपने बालकनी की खिड़की पर बैठने जाती है और वहां से गिर जाती है। वहां से गिरने के बाद उनके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगती है और वो 5वीं मंजिल से नीचे की ओर गिरी थी। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने दिव्या भारती को मृत घोषित कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि दिव्या भारती अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान थी और करियर को लेकर भी चिंता थी। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन उनके करीबी दोस्त और फैमिली वाले ये कहते हैं कि दिव्या भारती एकदम खुश थी और आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल था कि उन्होंने आत्महत्या किया या इसके पीछे कुछ और बात थी।
कुछ ने तो साजिद नादियावाला पर शक किया और कुछ ने तो इसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताया। दिव्या भारती की मां ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी बेटी को किसी ने मारा है, लेकिन कभी भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इसे एक्सीडेंटल डेथ करार कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम में सिर्फ सिर के चोट का जिक्र था। कोई जहर या अंदरूनी चोट का जिक्र नहीं था। मीडिया में इस केस की बहुत ही कवरेज हुई, लेकिन 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट होने के कारण मीडिया का ध्यान उस बम ब्लास्ट की ओर चला गया और धीरे धीरे दिव्या भारती का ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। कई साल तक उनके फैंस और पत्रकार इस सवाल को उठाते रहे, लेकिन कोई भी नई जानकारी सामने नहीं आई। दिव्या भारती के मौत के पीछे कुछ ऐसे थ्योरीज है जो आज भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं वो थ्योरीज क्या है। पहली थ्योरी ये है कि दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना नाम कमा लिया था और वो बॉलीवुड की सीढ़ी बहुत ही तेजी से चढ़ रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनसे जलने वाले उस बॉलीवुड में बहुत लोग थे और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से ही किसी एक ने दिव्या भारती को मार डाला या मरवा दिया। दूसरी थ्योरी ये है कि दिव्या भारती शुरुआत के समय में साउथ इंडियंस मूवी करती थी, लेकिन जब बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली तो वो ज़्यादा फेमस हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने साउथ इंडियन मूवी में कभी काम नहीं किया। तो ये माना जाता है कि साउथ इंडियंस प्रोड्यूसर उनसे जलते थे और ऐसा कहा जाता है कि शायद उनकी मौत के पीछे कोई साउथ इंडियन प्रोड्यूसर हो सकता है। तीसरी थ्योरी बहुत ही अलग और हैरान करने वाली है। ऐसा कहा गया कि दिव्या भारती को किसी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ने मारा है और ये सारी बातें सिर्फ एक थ्योरीज बन के रह गई, क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था। दिव्या भारती की मां मीता भारती ने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा कि उनकी बेटी दिव्या भारती के मौत के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। साजिद नाडियावाला ने दोबारा शादी कर ली और उन्होंने इस मामले पर ज्यादा बातचीत नहीं की। दिव्या भारती की मौत एक रहस्य है जो शायद ही कभी पूरी तरह से सुलझ पाएगा, लेकिन ये घटना हमें ये याद दिलाता है कि ग्लैमर के पीछे की जिंदगी भले ही चमकदार होती है, लेकिन उसके अंदर की जिंदगी हमेशा अंधेरे से भरी हुई होती है। आप दिव्या भारती को कैसे याद करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।